क्या आपको भी सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंफ्यूजन होती है? स्टैंडर्ड 9th एंड 10th में सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स गवाते हैं। सो अगर आपको इसमें मास्टरी करनी है सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो कुछ बेसिक रूल्स हैं वो आपको लर्न करने हैं एंड देन आपको उसको फॉलो करने हैं। सो आपको सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत ईजी है, तो आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो हमारा फर्स्ट है simple sentence, then after we will study compound and complex sentence. So simple sentence के define है a sentence which has one finite verb and predicate of its own is called a simple sentence. Means simple sentence क्या होता है जिसके अंदर सिर्फ one finite verb हो, one finite verb हो। अगर कोई सेंटेंस में वन फाइनाइट वर्ब हो तो उसको हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस। यानी कि ये जो सिंपल सेंटेंस है वो एसरेटिव फॉर्म में होगा ना, एंड जो वन फाइनाइट वर्ब होगा वो आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे वन फाइनाइट वर्ब में, तो इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड की थी वर्ब की। सो अगर वो आपने नहीं देखी तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि वन फाइनाइट वर्ब होता क्या है। एग्जाम्पल है I am eating. I am eating. So I am eating इसमें verb है am. So one finite verb क्या है? am. तो जो वन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं तो इसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। आप देख सकते हैं सिंपल सेंटेंस कैसे होते हैं, जिसके अंदर एसरेटिव सेंटेंस है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस है। सो एंड देन नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल दूँ तो ही इज ईटिंग, सो इज वन फाइनाइट वर्ब है। देन अब हम आते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस की डिफाइन है अ सेंटेंस which has minimum two finite verb joined with one coordinate conjunction is called compound sentence. Means जो compound sentence होता है उसमें कम से कम two finite verbs होते हैं and इस साथ इसमें coordinate conjunction भी होते हैं। मैं इसमें एग्जाम्पल दूँ, सो एग्जाम्पल है शी इज रिया एंड शी इज माई फ्रेंड। सो शी इज़ रिया एंड शी इज़ माई फ्रेंड। अभी देखो ये जो है वो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। सो शी इज़ रिया एंड शी इज़ माई फ्रेंड। सो अगर आपको याद रखना है तो कंपाउंड सेंटेंस को इस तरह से याद रखो कि इसके अंदर टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। जैसे कि आप देखो कि शी इज़ रिया, ये भी एक सेंटेंस है, मतलब ये सेंटेंस नहीं, ये एक क्लॉज है जिसके अंदर ये अपना मीनिंग दिखा रहा है। ये जो क्लॉज है वो दूसरे पे डिपेंड नहीं है, इसको खुद को एक्सप्लेन करने के लिए कोई सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही मतलब खुद में ही एक मतलब है। जैसे कि शी इज़ रिया एंड शी इज़ माई फ्रेंड। सो ये भी एक अलग है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है। सो ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जिसके साथ फाइनाइट वर्ब होते हैं, टू फाइनाइट वर्ब होते हैं एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, सो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड आगे कॉम्प्लेक्स में आएगा सबऑर्डिनेट कंजक्शन, तो वो मैं आपको लास्ट में एक टेबल बना के दूंगी। एंड देन सिंपल सेंटेंस के स्टार्टिंग्स मीन्स अगर आपको सिंपल सेंटेंस जानने हैं तो आप ये चीज़ों को याद रख लो, तो आप सिंपल सेंटेंस को जान सकते हो। सो वीडियो को एंड तक देखना। देन अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डिफाइन है अ सेंटेंस विच हैज मिनिमम टू फाइनाइट वर्ब joined with
minimum subordinate conjunction means. So complex sentence में भी 2 finite verbs होते हैं. एंड देन इसी के साथ इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शंस भी होते हैं. सो 2 फाइनाइट वर्ब्स में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो एक तो 2 फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, देन सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं. तो इस सेंटेंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. एंड सेंटेंस होता है उसमें 1 डिपेंडेंट क्लॉज एंड 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. सो मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. सो एग्जांपल है, आई एम सैड बिकॉज आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग. I am sad because I have lost everything. Okay, so I am sad because I have lost everything. तो इसमें जो फाइनाइट वर्ब है वो है बिकॉज. दूसरे आई एम सैड एंड आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, जो ये दोनों जो है वो है डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. सो सबऑर्डिनेट कंजक्शन के लिए है वाइट बस. वाइट बस जो ट्रिक है वो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन के लिए है वेयर, वाइल एंड वेदर. देन एच से है हाउ एंड हाउएवर. देन आई से है इफ और इन केस. देन टी से है थ्रू. देन ई से है इवन इफ और इवन थ्रू. देन बी से है बिकॉज एंड बिफोर. देन यू से है अनलेस एंड अनटिल. एंड देन एस से है सिंस. हम आते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन पर. सो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के लिए है फैन बॉयज. फैन बॉयज एफ से है फॉर, ए से है एंड, एन से है नॉर, बी से है बट, ओ से है और, वाई से है येट एंड एस से है सो. देन अब मैं आपको दिखाऊंगी कि सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, तो आपको हिंट मिलेगी और आप इजीली सिंपल सेंटेंस को पहचान पाओगे. सो सिंपल सेंटेंस के लिए है इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, बिकॉज, अकॉर्डिंग टू एंड ड्यू टू.